ये अप्रैल महीने में इतनी गर्मी क्यों लगने लगी है अचानक? अप्रैल में सेकेंड हाफ में जाकर के टेम्परेचर यूजुअली बढ़ता है। जो तापमान है क्या नए रिकॉर्ड बनाने वाला है इस साल? कुछ रिकॉर्ड जरूर टूट सकते हैं। किन राज्यों या किन इलाकों पर इसका सबसे गंभीर असर देखने को मिलेगा? हीट वेव है वो काफी ज्यादा राज्यों को परेशान करेगी। कि मानसून इस बार कमजोर रहने वाला है। देखिए, इस बार लग रहा है कि पूर्वी भारत में नॉर्मल मानसून रहेगा। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। देश के कई हिस्सों में मौसम जो है वो लगातार बदल रहा है इन दिनों। कहीं भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, कहीं आंधी बारिश से जो है मौसम जो है सुहाना नजर आ रहा है, तो कहीं हीट वेव का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, क्योंकि देखिए अप्रैल का महीना है और गर्मी जो है अपने चरम पर पहुंच रही है। अब बारिश राहत कब देगी, ये भी सवाल है। क्या गर्मी इस साल रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ देगी और इस बार मॉनसून कैसा रहेगा? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मौसम विशेषज्ञ महेश पालावत जी, वाइस प्रेसिडेंट स्काईमेट से। बहुत बहुत स्वागत महेश जी आपका TV9 भारतवर्ष पर। महेश जी, लोगों का सवाल है ये अप्रैल महीने में इतनी गर्मी क्यों लगने लगी अचानक? देखिए, वैसे तो मार्च, अप्रैल और मई ये तीन प्री मानसून मंथ होते हैं। इसमें धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है। जी। अप्रैल में सेकेंड हाफ में जाकर के टेम्परेचर यूजुअली बढ़ता है। और इस बार आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में 15 मार्च के बाद से बारिश जो थी वो प्री मानसून एक्टिविटी, कहीं ओले गिर रहे थे, कहीं बारिश थी, कहीं आंधी आ रही थी, तो टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल में बना हुआ था। अब जैसे ही ये सारे वेदर सिस्टम हट गए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ गए, तो ये जो टेम्परेचर एकदम बढ़ने लगे। लेकिन ये काफी तेजी से बढ़े हैं। हीट वेव समय से पहले आ गई है। बांदा में बर्दा, अकोला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 45 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी जा चुका है। और अब जो दिल्ली एनसीआर में भी आप देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गई, गर्मी काफी ज्यादा हो गई है। उसका कारण यह है कि जो उत्तर पश्चिम दिशा से थोड़ी सी ठंडी हवाएं चल रही थी वो रुक गई हैं। अब पश्चिमी दिशा से थार, बस्तर, जो राजस्थान है, बलूचिस्तान, वहां से गर्म हवाएं अब आ रही हैं। तो इसीलिए टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ रहा है। और अगले 2-3 दिनों के दौरान हमें उम्मीद है कि और टेम्परेचर 1-2 डिग्री और बढ़ सकता है और लू का प्रकोप भारत के कई हिस्सों में दिखाई देने लगेगा। जी। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं और मैं अगर अनुमान लगाना चाहूँ तो अगले एक हफ्ते में या 10 दिन में मई की शुरुआत में जो है भीषण गर्मी देखने को मिल सकती है। जी हाँ। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब फिर से प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 26-27 तारीख से आप मान के चलिए कि फिर से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा सेंट्रल पाकिस्तान और राजस्थान में। तो शुरुआती दौर में लग रहा है कि राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों के साथ गुजरात में और मध्य प्रदेश में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, जैसे कि थोड़ी सी धूल भरी आंधी के साथ बारिश होती है, बौछारें पड़ती है, ये दिखाई देगा। और दिल्ली एनसीआर में भी 27-28 तारीख के आसपास बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि 26-27 से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में या 1-2 मई के बीच में जो उत्तर भारत है, मध्य भारत और पूर्वी भारत, ये बारिश का जो स्पेल है वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा की तरफ जाएगा। तो जो अभी गर्मी है वो कुछ दिनों के लिए फिर से राहत मिल जाएगी। लेकिन मई का महीना जो है काफी सबसे ज्यादा गर्म होता है। उस समय हीट वेव की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। बीच बीच में प्री मानसून गतिविधियां होंगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबे देर तक राहत नहीं दे पाएंगी। जी। बिल्कुल महेश जी, देखिए हर साल ये खबर आती है कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इस बार आपका अनुमान क्या कहता है, मई के महीने में या आम दिनों में ये जो तापमान है क्या नए रिकॉर्ड बनाने वाला है इस साल? देखिए, हर बार हम देख रहे हैं कि नए नए कीर्तिमान बनते जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज दिखाई दे रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे जो ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। तो इस बार भी लग रहा है कि एक दो जगह पर ऐसा होगा कि मतलब पलौदी वगैरह जो है, जो काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं, 49-50 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है। तो हो सकता है कि एक दो रिकॉर्ड टूटे। और इस बार अल्नीनो का प्रभाव भी है जो हमारे मानसून पर दिखाई देगा। और इसके लिए हमने जो मौसम विभाग ने, हमने दोनों ने फोरकास्ट किया है कि मानसून सामान्य से कमजोर रहेगा। तो जो हीट वेव है वो हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है और कुछ रिकॉर्ड जरूर टूट सकते हैं। बिल्कुल महेश जी, हीट वेव का ही जो जिक्र हो रहा है, हीट वेव की बात हो रही है, तो किन राज्यों या किन इलाकों पर इसका सबसे गंभीर असर देखने को मिलेगा?
देखिए इस समय जो टेम्परेचर है वो हीट डोम एक तरह से बना हुआ है कि हम्म। जो पहले क्या होता था, उड़ीसा साइड से टेम्परेचर बढ़ते थे, उड़ीसा से बढ़ेंगे, राजस्थान गुजरात से बढ़ते थे और फिर धीरे धीरे मध्य भारत की तरफ और उत्तर भारत की तरफ टेम्परेचर बढ़ना शुरू होते थे। इस बार हमने देखा कि सेंट्रल इंडिया में ही पहले जैसे वर्धा अकोला यहाँ पर 45 डिग्री पहुंच गया, बांदा जो यूपी में है, बुंदेलखंड में, वहां पर भी 45 डिग्री पहुंचा, प्रयागराज वाराणसी यहाँ पर भी। तो अब ये जो टेम्परेचर है वो मतलब इसी तरह से बढ़ने वाले हैं और जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है उसका भी असर देखने को मिल रहा है। तो ये जो हीट वेव है वो काफी ज्यादा राज्यों को परेशान करेगी। आप कह सकते हो कि दक्षिणी हरियाणा से लेकर के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और सबसे ज्यादा जो गर्म होंगे वो गुजरात होगा, राजस्थान है, मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हो गए, आपका जो तेलंगाना है और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका वगैरह, ये सारे इलाके काफी ज्यादा, विदर्भ, मराठवाड़ा सबसे ज्यादा गर्म होंगे, और उड़ीसा के अंदरूनी इलाके। जी। बिल्कुल। इस बार एल नीनो की बहुत जो चर्चा चल रही है कि मॉनसून भी इस बार थोड़ा कमजोर है, वो उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए, क्यों इतना खतरनाक इस बार बताया जा रहा है इसे? देखिए क्या होता है कि अल नीनो और ला नीना दो पूरे ग्लोब के एपिसोड होते हैं। जो प्रशांत महासागर, सबको मालूम है कि सबसे बड़ा एक वाटर बॉडी है पूरे विश्व में, और ये पूरे ग्लोब के जो टेम्परेचर को और मानसून वगैरह को, यानी वेदर को प्रभावित करता है। तो एक बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जो पूर्वी भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर है, वहां पर जब टेम्परेचर बढ़ने लग जाते हैं और ट्रेड विंड जो पूरब से पश्चिम की लिए चलती है वो कमजोर हो जाती है, तो क्या होता है कि वहां पर पूर्वी प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ते हैं, वहां ज्यादा बादल बनते हैं, वहां ज्यादा बारिश होती है, तो पेरू और साउथ अमेरिका में मूसलाधार बारिश होती है। और अपेक्षाकृत जो सेंट्रल पैसिफिक है और वेस्टर्न पैसिफिक है वहां पर टेम्परेचर कम हो जाते हैं। तो उसका असर हमारे मानसून पर पड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया के, यानी कि थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और श्रीलंका, यानी साउथ ईस्ट एशिया का मानसून कमजोर हो जाता है। तो इस बार अल नीनो प्रभावी हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल नीनो बनेगा, टेम्परेचर वहां बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो जून का महीना तो हमें लग रहा है कि जब मानसून आता है उस समय नॉर्मल निकलेगा, उस समय किसान वगैरह अपनी जो फसल की बुआई वगैरह कर पाएंगे। लेकिन जुलाई में थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, अगस्त और सितंबर में और ज्यादा मानसून कमजोर होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इसीलिए हमने भी यही कहा है, मौसम विभाग भी मेरे ख्याल से यही कहेगा कि किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि जो इस बार ऐसी फसल की तरफ जाए जो पानी कम ले। धान वगैरह जैसे ज्यादा पानी लेती है, जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी है वहां पर तो आप ऐसी फसल उगा सकते हैं जो उसको पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जहां पर जैसे कि मध्य प्रदेश है और राजस्थान, गुजरात, विदर्भ, मराठवाड़ा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी कम है, तो यहाँ पर ऐसी फसल की तरफ जाए जो पानी कम ले। जी। जी। महेश जी, आपने क्लाइमेट चेंज का भी जिक्र किया और इन दिनों कुछ पैटर्न देखा जा रहा है कि ये जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं और थंडर स्टॉर्म्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई। ये क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है? देखिए ये क्या हो रहा है कि जब एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हवा का टेम्परेचर बढ़ता है। जब हवा का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अब जब भी कोई ऐसा ट्रिगरिंग मैकेनिज्म आता है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, या अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आती है, तो ये बादल बनते हैं गरजने वाले, काफी ऊंचाई तक बन जाते हैं, यानी 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक जमीन से बन जाते हैं। और इस तरह के जो बादल होते हैं जिसको क्यूमुलनिंबस या ठंडा क्लाउड कहते हैं, इनमें कैपेबिलिटी होती है कि ये सर्दियों में या जब थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है तो ओलावृष्टि देते हैं, और या फिर बहुत तेज आंधी और बारिश देते हैं। तो ये इसीलिए, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज का असर है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसीलिए जो बादल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, और इसीलिए ये जो धूल भरी आंधी वगैरह ज्यादा दिखाई देती है। जी। बिल्कुल। महेश जी, आप प्री मॉनसून एक्टिविटीज़ का जिक्र कर रहे थे। आपने भी बताया कि अभी आने वाले दिनों में थोड़ा सा हमें राहत देखने को मिलेगी और ये प्री मॉनसून गतिविधियां हैं ये शुरू भी हो जाएंगी। कितना ये असर डालेंगी ये जो तापमान बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, रिकॉर्ड तापमान पहुंच रहा है, उसको कम करने में? देखिए ये जो, और क्या होता है कि जो नेचर का एक मैकेनिज्म है, बैलेंसिंग एक्ट होता है
कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लग जाते हैं 44, 45, 46 डिग्री तक पहुंचते हैं, तो फिर कोई ना कोई ऐसा वेदर एक्टिविटी आ जाती है, मॉइस्चर थोड़ा सा बढ़ता है, तो इस तरह की प्री मानसून गतिविधियां होती है जो उसको बैलेंस कर देता है। तो ये लग रहा है कि जो मंथ के एंड में बारिश वगैरह होगी उससे काफी ज्यादा राहत मिलेगी। उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ेंगे मई में। तो ये बीच बीच में प्री मानसून गतिविधियां जो डस्ट स्टॉर्म है, थंडर स्टॉर्म है, बारिश है, ये होती रहेंगी और ये जो राहत बीच बीच में देती रहेंगी। लेकिन पिछले सालों की अपेक्षा जो इस बार प्री मानसून गतिविधियां हैं वो लग रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं होंगी। अभी ये जो अगला हफ्ता रहेगा उसके बाद हो सकता है कि मई में 2-3 बार फिर से हो जाए। तो आप कह सकते हो कि 4-5 दिन की गर्मी रहेगी, फिर दो दिन का रिलीफ रहेगा, फिर 4-5 दिन गर्मी, 2 दिन रिलीफ, और उसके बाद मानसून आ जाएगा। जी बिल्कुल महेश जी, हमने देखा था पिछले साल जो है एक तरह से बम्पर मॉनसून देखने को मिला था और अच्छी खासी बारिश हुई थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इस बार आपने जिक्र किया और जो अनुमान लगाया जा रहा है पूर्वानुमान कि मॉनसून इस बार कमज़ोर रहने वाला है, तो कौन से राज्य जो है मॉनसून की कमी से सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड रहने वाले हैं? देखिए, इस बार लग रहा है कि पूर्वी भारत में नॉर्मल मानसून रहेगा, जो ट्रेडिशनली पिछले 4-5 सालों से देख रहे थे हमें। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सूखे जैसे हालात झेल रहे थे, तो वहाँ नॉर्मल मानसून लग रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छा मानसून है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सामान्य से थोड़ी कम बारिश हो सकती है। लेकिन गुजरात है और महाराष्ट्र हो गया, आपका मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके हो गए, और जो राजस्थान के कुछ इलाके हैं, और इंटीरियर महाराष्ट्र है, इंटीरियर कर्नाटका, ये जो इलाके हैं यहाँ पर सामान्य से कम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, क्लाइमेट चेंज भी देखने को मिल रहे हैं, तो भारत पर आप देखिए वेदर एक्सपर्ट है, लगातार मौसम पर जो आपकी नज़र रहती है, तो क्या पैटर्न देख रहे हैं? क्लाइमेट चेंज अब साफ तौर पर जो है असर डाल रहा है अपना भारत पर, अगर मैं बात करूँ तो? देखिए अरुण, ये भारत ही नहीं पूरे विश्व पर असर डाल रहा है। आपने देखा होगा कि जो कहीं पर बहुत ज्यादा जो अनयूजुअल इवेंट होते हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं, दुबई में और जो मिडिल ईस्ट में बाढ़ आ रही है, बारिश हो रही है, जहाँ पर पूरी तरह से सूखा जैसे हालात रहते हैं। और राजस्थान और गुजरात जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश कम हुआ करती थी, पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि वहां पर भी बाढ़ आ जाती है और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बिहार और असम में जहां पर हर साल बाढ़ आती थी, पिछले 2-3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि वहां पर बाढ़ की जो फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, वो कम होने लगी है। यानी कि ये जो ग्लोबल पैटर्न है वेदर का, वो चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का पूरी तरह से असर अब विजिबल होने लगा है। और जब तक हम इसके जो इम्पैक्ट को रिवर्स नहीं करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम नहीं करेंगे, जो ग्रीन कवर हमने डिप्लीट किया है अर्थ का, उसको फिर से रेस्टोर नहीं करेंगे, तब तक ये सारे इवेंट और ज्यादा बढ़ते रहेंगे। जी जी महेश जी, देखिए जिस तरह से मौसम जो है लगातार बदल रहा है, अप्रैल महीने में हमने देखा अचानक से तापमान बढ़ गया, हीट वेव की स्थिति बन गई। आपने भी जिक्र किया कि जल्दी इस बार हीट वेव जो है देखने को मिल रही है, तो आने वाले दिनों में आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? किस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए इस बदलते मौसम में? देखिए, अभी इस समय जो सूखी गर्मी है, तो इसमें फिर भी ये है कि अगर आप बीच बीच में थोड़ा सा पानी वगैरह जब भी आप बाहर निकले तो अपने आप को कवर करके निकले, छाता वगैरह लेके, या लूज जो कपड़े हैं, सूती कपड़े, लाइट कलर के कपड़े पहन के निकले, और बीच बीच में आप जो पानी वगैरह कैरी करके रहे, यानी हाइड्रेट अपने आप को करते रहे। शिकंजी है, नींबू पानी है, लस्सी है, छाछ, मट्ठा, नारियल पानी या नॉर्मल पानी, ये हमेशा साथ रखें। मतलब पीते रहे बीच बीच में। कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक हमें लगता है कि ये डिहाइड्रेशन ज्यादा करती है। तो मतलब अपने आप को हाइड्रेट रखें। और 11 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। उस समय अगर आपको जरूरी नहीं है तो बाहर न निकलें। और बीच बीच में जब गर्मी या ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट लें 10-15 मिनट का, जिससे कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म ना हो। हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक से आप बचे रहेंगे। और जब जून का महीना आएगा तो उस समय ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। हालांकि मानसून आ जाता है, टेम्परेचर गिर जाते हैं, लेकिन अगर 34, 35, 36 डिग्री का टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी 60% से ज्यादा होती है, तो फील लाइक टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है, 40-45 डिग्री तक। तो उस समय क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, क्योंकि एनवायरमेंट में इतना ज्यादा मॉइस्चर होता है कि जो हमारा पसीना वो सूखता नहीं है, इससे हमारी बॉडी गर्म होती है। तो उस समय बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। लगातार अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी वगैरह पीते रहें, और लगातार लंबी देरी तक जो मेहनत वाले काम है, जैसे कि जो हमारे भाई हैं जो रिक्शा चलाते हैं या मजदूरी का काम करते हैं, उनको बीच बीच में रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जी
बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, आपने बहुत अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की और थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी दे दी और थोड़ी सी गुड न्यूज़ भी दी उन्हें। जी, मॉनसून के लिहाज से बैड न्यूज़ है, लेकिन आने वाले दिनों में थोड़ी सी राहत भी ज़रूर है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका TV9 भारतवर्ष पर जुड़ने के लिए। आपने सुना महेश पलावत जी को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट स्काईमेट से हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में अगर आपको फिलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो आने वाले दिनों में मई की शुरुआत या अप्रैल की जो लास्ट है वहाँ थोड़ी सी राहत बारिश आपको दे सकती है। लेकिन जो इस बार का जो तापमान है वो रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। लेकिन बुरी खबर यहाँ ये है कि मॉनसून जो है वो इस बार कमज़ोर रह सकता है, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी आपका क्या विचार है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।